प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है संचार के बहुचरणीय प्रवाह सिद्धांत, यानी कि मल्टी फ्लो थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के बहुचरणीय सिद्धांत द्विचरणीय प्रवाह सिद्धांत का ही एक तरह से विस्तार है, उसी का एक व्यापक रूप है। द्विचरणीय प्रवाह सिद्धांत में जिस प्रकार जनमत निर्माताओं को शक्तिशाली, प्रबल, प्रकृष्ट एवं प्रभावपूर्ण माना गया है, ठीक उसी प्रकार बहुचरणीय प्रवाह सिद्धांत में भी जनमत निर्माताओं को ही अति महत्वपूर्ण व प्रभावी माना गया है। इस सिद्धांत में न तो मीडिया शक्तिशाली मानी गई है और न ही ऑडियंस। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रायः चुनाव के वक्त मीडिया पर राजनीतिक नियंत्रण, पूंजीवादी नियंत्रण, धनतंत्रीय जकड़न और कई प्रकार के दबाव बनने लगते हैं, जिससे मीडिया की जो कवरेज है उसमें पेड न्यूज, एडवर्टोरियल, कई प्रकार के व्यापारिक दबाव और व्यावसायिक दबाव और वाणिज्यिक दबाव भी उस पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जनमत निर्माताओं, जनमत नेताओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जो जनमत निर्माता होते हैं, यानी कि जो बीच के लोग होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, संत, साधु, अन्य प्रबुद्ध वर्ग, जो मीडिया को पढ़ते हैं, समझते हैं, परखते हैं, उसका पड़ताल करते हैं और उस संदेश को संवर्धित करके, परिमार्जित करके, संपादित करके दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और उनके व्यक्तिगत प्रभाव के कारण ये दूसरे लोगों पर उसका विशेष प्रभाव, विशेष असर, विशेष छाप छोड़ते हैं। तो जो बीच के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो जनमत निर्माता हैं, उनका व्यक्तिगत प्रभाव यहाँ अति महत्वपूर्ण हो जाता है और वह अपने व्यक्तिगत प्रभाव से फॉलोअर ऑडियंस को, उनके जो अनुयायी होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, उन पर इनका गहरा छाप पड़ता है। फिर वो जो फॉलोअर ऑडियंस हैं, वो फिर उस संदेश को पुनः संपादित करके, परिमार्जित करके, परिष्कृत करके दूर दूर तक और देश के कोने कोने तक, समाज के कोने कोने तक उस संदेश को पहुंचाते हैं। तो इस संदेश को संपादित, परिमार्जित, परिष्कृत करके पहुंचाने की कई चरण होते हैं, कई पद होते हैं। वो सीधा मीडिया से ऑडियंस तक नहीं जाता, ऑडियंस से जनमत निर्माताओं तक, क्षमा करें, मीडिया से जनमत निर्माताओं तक, जनमत निर्माता से उसके अनुयायियों तक, शिष्यों तक, उन शिष्यों से फिर आगे समाज के दूसरे लोगों तक, उनसे फिर आगे समाज के दूसरे लोगों तक। इस प्रकार कई चरणों में जब संदेश समाज के कोने कोने में व्याप्त हो जाता है, फैल जाता है, उसका फैलाव, बिखराव, चित्राव हो जाता है, तो एक विशेष प्रकार का संदेश, एक जनमत तैयार होता है जो मीडिया से प्रभावित नहीं होता। और ऐसा प्रायः कई लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में देखा गया है, जहां मीडिया एक प्रकार से पूरी तरह जकड़न में आ गई। पेड न्यूज, एडवर्टोरियल, कमर्शियल प्रेशर, गवर्नमेंट प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, ऑपोजिशन प्रेशर, इसके कारण मीडिया एक प्रकार से जिस रूप में संदेश को दे रही है, उसका प्रभाव समाज पर, जनता पर नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि वहां पर जनमत निर्माता अति सक्रिय, प्रभावशाली एवं सशक्त हो गए हैं। तो उनका विश्लेषण और उनके किए गए विश्लेषण कई चरणों से होकर जब समाज के कोने कोने में फैल जाती है, तो ऐसा देखा जाता है कि चुनाव में दूसरे प्रकार के परिणाम सामने आते हैं। हमारे देश में ऐसे कई केस स्टडी किए गए और कई ऐसे चुनाव, जैसे वर्ष 1977 का चुनाव और कई इवन विधानसभा के कई चुनाव ऐसे हुए हैं जिसमें मीडिया की प्रभावशीलता खत्म हो गई और जनमत नेताओं की, जनमत निर्माताओं की, जनमत विश्लेषकों की
विशेष महत्ता हुई और उनके संदेश उनके व्यक्तिगत प्रभाव के कारण दूर दूर तक गया। दोस्तों, उदाहरण के लिए हम दूसरा एक उदाहरण देते हैं। जब जनधन योजना आई थी देश में, तो मीडिया में उसका काफी प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो योजना उतनी क्रियान्वित नहीं हुई। उसी प्रकार वर्ष 1980 में IRDP करके एक योजना आई थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसे कई सरकारी योजनाएं आई जो मीडिया में उसके बहुत विस्तृत रूप से छपने के बाद भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब जनमत निर्माताओं ने उस संदेश को समझा, परखा और गांव-गांव जाकर उसका प्रचार किया, तो उनके व्यक्तिगत प्रभाव से, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से वह संदेश बहुत प्रभावी हुआ और उसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो इसका एक उदाहरण अभी जनधन योजना की सफलता को भी दिया जा सकता है, जिसमें जनमत निर्माताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। उसी प्रकार जलवायु परिवर्तन के संदेश मीडिया से उतने कारगर नहीं हुए, लेकिन जलवायु परिवर्तन या वृक्षारोपण का जो अभियान है सरकार का, देश का, जन समाज का, वो अभियान मीडिया से उतना कारगर नहीं हुआ। लेकिन जब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग, जनमत निर्माता, जनमत नेता गांव-गांव में जाकर, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के कोने कोने में जाकर, बड़े बड़े अवसर पर, त्योहारों पर, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब वो खुद वृक्षारोपण करने लगे, तो उनके साथ काफी बड़े पैमाने में दूसरे लोग भी साथ साथ वृक्षारोपण करने लगे और यह संदेश एक बहुपदों में, बहुचरणों में समाज के कोने कोने में फैल गया और इसका गहरा प्रभाव पड़ा। और ये जो जलवायु परिवर्तन, वृक्षारोपण, इस तरह के संदेश जनमत निर्माताओं के द्वारा दूर दूर तक पहुंचाने में कई बार विशेष सफलता प्राप्त हुई, जहां मीडिया आंशिक रूप से ही कारगर हो पाया और जनमत निर्माता को विशेष रूप से संदेश को पहुंचाने में, अपने व्यक्तिगत प्रभाव से संदेश को प्रभावी बनाने में, अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से संदेश को सशक्त बनाने में उन्हें सफलता मिली। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बहुचरणीय प्रवाह सिद्धांत, संचार के बहुचरणीय प्रवाह सिद्धांत, इसे संचार के बहुपद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1944 में ऑस्ट्रिया में जन्मे अमेरिकी समाजशास्त्री पॉल लाजरसफेल्ड ने वर्ष 1944 में किया था और बाद में इसी सिद्धांत को वर्ष 1955 में इल्यूही कार्च, जो कि अमेरिका के समाजशास्त्री थे, इल्यूही कार्च और रदरफोर्ड दोनों मिलकर इसको पुनर्विकसित किए थे वर्ष 1955 में। तो उसके बाद से इस संदेश को पूरे विश्व में, इस सिद्धांत को पूरे विश्व में एक मान्यता मिली और इस सिद्धांत को व्यवहारतः भी कई बार अपनाया जाता है, जिसके कारण से, जिसके माध्यम से सरकार की बहुत सी महत्वपूर्ण नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है, बहुत सी महत्वपूर्ण नीतियों का अनुपालन जनता से करवाया जाता है और जनता के कई महत्वपूर्ण फीडबैक, प्रतिक्रियाओं को भी कई चरणों में सरकार तक पहुंचाया जाता है, जहां मीडिया एक अप्रत्यक्ष भूमिका, एक आंशिक भूमिका मात्र ही निभा पाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको संक्षेप में संचार के बहुचरणीय प्रवाह सिद्धांत को बताने का प्रयास किया। यह पुनः मैं कहूंगा कि यह द्विचरणीय सिद्धांत का ही एक व्यापक रूप है, एक विस्तृत रूप है, उसी का एक फैलाव है, विस्तार है। तो यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई प्रतिक्रिया है, कोई आशंका है, किसी प्रकार का संकोच है, तो आप बेहिचक, बेधड़क हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपने स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।